हवाले से बड़ी खबर। पाकिस्तान के कई शहरों में एक साथ हमले हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 शहरों में बीएलए ने एक साथ हमले किए। सूत्रों के हवाले से जहां हमलों में 12 से ज्यादा पाक सैनिकों की मौत की खबर है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हमले में कई बीएलए लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, 10 की मौत। सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे खबर, जहां पर यह भी जानकारी सामने आई है कि हमले में कई बीएलए लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। तो हमलों से दहला आतंकिस्तान। अब पाकिस्तान के ऊपर समझ जाइए कि ये बड़ा एक्शन हुआ है। कई शहरों में एक साथ ये हमले हुए हैं। 10 शहरों में बीएलए ने एक साथ ये हमले किए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि बीएलए के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर एक्शन तेज है। यानी अब पाकिस्तान ही टुकड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आशिक मीर हमसे जुड़ चुका है। आशिक, देखिए पाकिस्तान के पास कटोरा है एक तरफ, और एक तरफ अब बीएलए के द्वारा हमले भी किए जा रहे हैं। मतलब आशिक, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कुछ भी बचेगा नहीं। पूरी जानकारी आपके पास क्या है, क्या इनपुट सामने आए हैं? देखिए बिल्कुल सृष्टि, लगातार हम देख रहे हैं बीते कई सप्ताह से जिस तरह से बलूचिस्तान में हालात बने हुए हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना को जो है काफी नुकसान जो है वो अभी तक झेलना पड़ा है। और खासतौर पर अगर हम बीएलए के लड़ाकों की तरफ से बात करें तो लगातार पाकिस्तानी सेना को मात दे रहे हैं। और आज भी एक कोऑर्डिनेटेड वे में जो है 10 ऐसी जगहों को चुना गया बलूचिस्तान में जहां पर ये हमले किए गए। फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 20 से ज्यादा पाकिस्तानी जो सैनिक है वो इसमें मारे गए हैं और कई अन्य जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात करें तो उन्हें भी पाकिस्तान में मौजूद जो सूत्र है उनके अनुसार ये पता चला है कि 12 ऐसे पाकिस्तानी सैनिक है जो मारे गए हैं। और फिलहाल ये आंकड़ा जो है और भी बढ़ सकता है, क्योंकि या 12 है, 20 या 12, पूरी जानकारी देखिए बिल्कुल फिलहाल अगर हम पुष्टि की बात करें, जिस तरह से खुद पाकिस्तान में बैठे ऑफिशियल्स ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ये कंफर्म किया है कि 12 सैनिक जो है उनके मारे गए हैं। और कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है काफी ज्यादा बढ़ भी सकता है। और जिस तरह से अटैक्स किए गए हैं, 10 ऐसी लोकेशंस है जहां पर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स है और इसके अलावा जो चेकिंग पॉइंट्स रहते हैं बलूचिस्तान में, वहां पर हमला किया गया है। और कई सारे ऐसे मार्केट्स है जिन पर बीएलए ने जो है अब पूरी तरह से कब्जा जो है वो जमाया है। देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये आज ही के हमलों की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई सारे ऐसे कोऑर्डिनेटेड वे में हमले जो है वो बलूचिस्तान में किए गए हैं। और बीएलए को जितना दबाने की कोशिश पाकिस्तान की सेना ने अभी तक की है, वो उससे ज्यादा ही उभर कर जो है वो सामने आई है। चाहे हम टीटीपी के लड़ाकों की बात करें जो कि खैबर पख्तूनख्वा में लगातार पाकिस्तानी सेना को मात दे रहे हैं, तो वही अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर बीएलए की तरफ से जिस तरह से प्रहार बरसाया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार जो है वो लड़खड़ाई हुई है। और कई सारे ऐसे शहर बताया जा रहा है जहां पर पूरी तरह से बीएलए ने जो है कब्जा किया है। सृष्टि, आशिक, लेकिन देखिए ये जो हमले हो रहे हैं ये तो पूरी साजिश है। और साजिश इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान खुद इस हरकत से बाज नहीं आ रहा है और अब उसके ऊपर एक्शन तो हो रहा है। ये भी बताइए क्या ये बढ़ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम केवल जनवरी की बात करें आशिक, तो इस महीने ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अब रुकने वाला नहीं है, ये एक्शन और तेज होगा। देखिए बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जितना बीएलए को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, तो उससे ज्यादा ही वो अटैक्स पे अटैक्स जो है वो करता जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन कोयटा जाती है पाकिस्तान से होकर, और उसको भी कई बार जो है बंधक बना दिया। वहां पर जितने भी पाकिस्तानी सैनिक उस ट्रेन में सवार थे उन्हें मारा गया। यानी ये आज ही की बात नहीं है, बल्कि एक पैटर्न इस्तेमाल करके जो है बीएलए की तरफ से इस तरह के अटैक्स जो है वो किए जा रहे हैं। कभी कॉन्वॉय की गाड़ियों को उड़ाया जा रहा है, तो कभी इस तरह जो है एक ही दिन में इस तरह 10 से ज्यादा हमले जो है वो किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी सेना में साफ तौर पर डर और वो खौफ जो है नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम बीते साल की बात करें तो बीते साल लगभग कई सारे ऐसे सैनिक थे जिन्होंने सेना को छोड़कर रिजाइन किया था। वजह यही है कि बीएलए जो है वो अब बख्शने वाला नहीं है। जिस तरह से बीएलए जो है अब लगातार प्रहार जो है वो बरसा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने आशिक कि बीएलए बख्शने वाला नहीं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।